जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडो 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे थे और आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरा दिन हम छत्तीसगढ़ के बारे में क्या पढ़ेंगे? जिलों की सीमाओं के बारे में जानेंगे। जो जिले हैं उनका गठन कब हुआ, भू आविष्ठित जो जिले हैं उनके बारे में देखेंगे। और जिलों के लोकेशन के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ हम जो पढ़ेंगे तो उसको कुछ ऐसे टाइप से पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम क्लास में ही सब कुछ याद कर लें, हमें घर में मेहनत कम करना पड़े। तो चलिए देखते हैं। अब जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ शब्द पहले किसने बोला। अब लोग बोलेंगे मेरे परदादा ने बोला, मेरे दादा ने बोला, लेकिन किसने सबसे पहले बोला उसमें भी लड़ाई कर लीजिए। किसने बोला था छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दलपत राव ने। किसने? दलपत राव ने। अब ये दलपत राव कौन है? खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राव, लक्ष्मी निधि राय के कवि। देखिए पहले राजा रखते थे, राजा रहा करते थे और राजा अपने आश्रम में कवियों को रखते थे। तो वही दलपत राव ने 1487 में, कब? 1487 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? दलपत राव ने किया। कब? 1487 में, आपको याद रखना है। उसके बाद और कोई है? हाँ, उसके बाद एक नाम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? राज सिंह। राज सिंह कलचुरी राजा हुआ करते थे। कौन? राज सिंह। और इनके दरबारी कवि भी थे। इनके दरबारी कवि का क्या नाम है? गोपाल मिश्र। क्या? गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अब इन्होंने कब किया? देखिए पहली बार तो 1487 में। कौन? दलपत राव ने किया था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि राज सिंह ने कब किया, तो 1746 में। कब? 1746 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसमें? कविताओं में, साहित्यों में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कल से कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या था ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़? कब बना था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें याद होंगी। जहाँ हम लोग जल्दबाजी करेंगे वहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमें आराम से पढ़ना है, सारी चीज़ों को ऐसा करना है कि हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर हो जाए, हमें बाद में मेहनत ना करना पड़े। अभी हम मेहनत कर लेंगे, चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन। कौन? के आर नारायणन। कौन से अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ हमारा बनता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत बनता है। इतनी चीज़ें। मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़? तो 30.47%। छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ निर्मित होता है। कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत बनता है छत्तीसगढ़ हमारा? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा छत्तीसगढ़ बनता है। इतनी चीज़ें हम जान गए। अब उसके बाद ये जो विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा में कब लाते हैं विधेयक को? तो इस विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई को लाते हैं। और 25 जुलाई के बाद ये पेश कब होता है? 25 जुलाई को। पारित कब होता है? 31 जुलाई को। उसके बाद राज्यसभा में कब आता है? 3 अगस्त को। राज्यसभा से पारित कब होता है? 9 अगस्त को। आपको सारी चीज़ें याद होंगी, कल आपने पढ़ा था सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे बस 2 मिनट लगेगा, सारी चीज़ें हम लोग रिवाइंड कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करते हैं? 28 अगस्त को। कब? 28 अगस्त को। इतनी चीज़ें। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि राजकीय पशु क्या था? वन भैंसा था। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। और राजकीय गीत क्या था? अरपा पैरी के धार। क्या? अरपा पैरी के धार। अब बताइए राजकीय वाक्य क्या था? राजकीय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इतनी चीज़ें आपको याद करना है। ये सारी चीज़ें हो गई कल की। कितने संभाग थे? राज्य को अब हम संभाग में डिवाइड करते हैं। कितने संभाग थे? 5 संभाग। अब बताइए 5 संभाग कौन कौन से थे? ऊपर से लेके नीचे तक हम देखते हैं। ये कौन सा संभाग था? सरगुजा संभाग। उसके बाद ये बिलासपुर संभाग, ये
दुर्ग संभाग, ये रायपुर और ये है बस्तर संभाग। अब इनका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। सरगुजा संभाग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? अंबिकापुर में। कहाँ पे? अंबिकापुर में। बिलासपुर संभाग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है। दुर्ग संभाग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुर्ग में है। और रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर में है। और बस्तर संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? जगदलपुर में। कहाँ पे? जगदलपुर में। मुख्यालय हो गए। अब ये जो संभाग बने हैं, तो आखिर में संभाग बने कब कब हैं, ये चीज़ें भी हमने देखी थी। सबसे प्राचीन संभाग कौन सा? रायपुर। कब बना था? तो 1862 में। कब? 1862 में रायपुर संभाग बना था। उसके बाद दूसरा संभाग कौन सा बना? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग कब बना? 1956 में। फिर तीसरा तीसरा बनता है कौन? बस्तर संभाग। कब? 1981 में। कब? 1981 में बस्तर संभाग बनता है। चौथा संभाग कौन बनता है? सरगुजा संभाग। कब? अप्रैल 2008 में। कब? अप्रैल 2008 में सरगुजा संभाग बनता है। उसके बाद सबसे नवीनतम संभाग कौन? दुर्ग संभाग। कब? 2013 में बनता है ये। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। फिर से एक बार, रायपुर सबसे प्राचीन संभाग 1862 में, उसके बाद बिलासपुर 1956 में, उसके बाद बस्तर 1981 में, फिर सरगुजा 2008 में, फिर दुर्ग 2013 में। नवीनतम संभाग दुर्ग, प्राचीनतम संभाग रायपुर, सबसे बड़ा संभाग आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बस्तर सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, किस में रहती है? बिलासपुर में। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब हम लोग जिले देखते हैं। जिले कितने हैं? कुल मिला के 33 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अब सबसे पहले सरगुजा संभाग में देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। यहाँ पे क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला जो अभी नया बना है। उसके बाद ये है कोरिया, उसके बाद ये है सूरजपुर जिला, फिर बलरामपुर जिला, उसके बाद ये जसपुर जिला और ये है सरगुजा। कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। फिर से याद करिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। फिर से एक बार याद करिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। कितने जिले? 6 जिले। उसके बाद देखिए, अब आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है फिर से एक बार इसको याद करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा संभाग आ गया? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग को देखते हैं अपन लोग। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? पहले यहाँ पे क्या है? गुरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या? गुरेला, पेंड्रा, मरवाही है यहाँ पे। उसके बाद हमने नीचे क्या देखा था? मुंगेली। कौन सा जिला? मुंगेली। उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर जिला। कौन सा जिला? बिलासपुर। फिर ये है कोरबा। फिर नीचे यहाँ पे क्या था? जांजगीर। क्या था? जांजगीर चांपा जिला। फिर कोरबा के बगल में कौन सा जिला था यहाँ पे? तो रायगढ़। क्या था? रायगढ़। अब जो देखिए यहाँ पे एक बीच में छोटा सा जिला दिख रहा होगा, ये कौन सा है? सप्ती। क्या है? सप्ती। और उसके नीचे में सारंगढ़, बिलाईगढ़। कौन सा जिला? सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला। याद हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से एक बार याद करेंगे इसको। बिलासपुर संभाग, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद मुंगेली जिला। फिर इसमें कौन सा आता है? बिलासपुर आता है, कोरबा आता है, जांजगीर चांपा आता है, सक्ती आता है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला आता है और रायगढ़ जिले आते हैं। कुल कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जिले आते हैं? तो इसमें 8 जिले आते हैं। फिर से गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, इनका आप लोकेशन देखते जाइए। जहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ उनका लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ पे है, काम आएगा। गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके नीचे में मुंगेली, उसके बगल में आप देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर के बाद यहाँ पे कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़। ठीक है, 8 जिले हो गए। फिर हम आते हैं अब दुर्ग संभाग में। कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग कब बना?
2013 में। बिलासपुर कब बना? 1956 में। अब ये दुर्ग संभाग आ गया। दुर्ग संभाग को हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले दुर्ग लिखिए, यहाँ पे दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में क्या था? बा, आपने बा लिखा और नीचे भी बा लिख दिया। बा से हो गया बेमेतरा और यहाँ नीचे बा से हो गया बालोद। इतना याद हो गया। उसके बाद अभी आप जानते होंगे यहाँ पे राजनांदगांव, पहले केवल एक ही जिला था इतने बड़े में, फिर इसको चेंज कर दिए। अब क्या बन गया यहाँ पे? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। क्या? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बना। ऊपर में रायगढ़ के ऊपर वाले हिस्से को काट के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बना, और नीचे वाले हिस्से को काट के क्या बनाया है यहाँ पे? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। कौन सा? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बना। अब इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे एक जिला दिख रहा है, ये क्या है? कवर्धा या कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम जिला। ये हो गया दुर्ग संभाग। फिर से याद करते हैं, कबीरधाम जिला, उसके बाद आप राजनांदगांव को याद करिए, उसके ऊपर में जब भी राजनांदगांव को बीच में रखिएगा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला को ऊपर में और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को किसी नीचे में रखिएगा। ऐसे में आपको याद करने में आसानी होगा। फिर दुर्ग को याद करेंगे और दुर्ग के ऊपर में क्या है? बेमेतरा, और दुर्ग के नीचे में बालोद है। याद हो गया। कितने जिले हो गए कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिले हो गए? 7। तो सरगुजा संभाग में कुल कितने जिले थे? 6। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले थे? 8। दुर्ग संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 7। अब हम आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में यहाँ हम दुर्ग के बगल में, देखिए दुर्ग के बगल में है रायपुर, यहाँ पे रायपुर लिख लीजिए। रायपुर के ऊपर में क्या है? बलौदा बाजार, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार आपने लिख लिया। और रायपुर के नीचे में धमतरी। रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे में धमतरी। याद हो गया। अब उसके बाद ये यहाँ पे 2 जिले और आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है? महासमुंद। कौन सा जिला? महासमुंद। और ये गरियाबंद जिला हो गया। कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। कौन से? देखिए रायपुर, रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे में धमतरी, उसके बाद महासमुंद और गरियाबंद। गरियाबंद जहाँ पे हीरा बहुत ज़्यादा मिलता है। 5 जिले हो गए रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग बना कब? सबसे पहले बना था 1862 में। उसके बाद हमारा लास्ट संभाग कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग देखिए, सबसे ऊपर में ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे क्या है? कांकेर। कांकेर है। कांकेर के नीचे में नारायणपुर। क्या है? नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे में बीजापुर। क्या है? बीजापुर। तो कांकेर याद करेंगे, कांकेर के नीचे में नारायण, नारायण के नीचे में बीजापुर। 3 जिले आपके याद हो गए बस्तर संभाग के। फिर उसके बाद यहाँ पे कोंडागांव। कोंडागांव बहुत फेमस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको बाद में पता चलेंगी। कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में है बस्तर। बस्तर संभाग का मुख्यालय यहाँ पे है जगदलपुर में। बस्तर संभाग के बाद, बस्तर के बाद ये है सुकमा, और ये बीच में है देखेंगे यहाँ पे दंतेवाड़ा। फिर से याद करते हैं, कांकेर, कांकेर के नीचे में नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर, फिर उसके बाद कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में बस्तर, बस्तर के नीचे में सुकमा, बीच में क्या है? दांत, दंतेवाड़ा। कुल कितने जिले हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितने जिले हो गए? 7। अब काउंट करिए, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 6 8 14 7 14 7 21 21 5 26 26 7 33। हो गए 33 जिले। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। उतनी चीज़ें हमने देख ली, सारे जिले हमने देख लिए। अब आपको जिले अपने से ऐसे एक मैप बनाना है और उसमें सारे जिलों को बिना देखे लिखना है। क्या? बिना देखे लिखना है। अब हम लोग ये जो जिले थे, इन जिलों का गठन कब कब हुआ देखते हैं। क्या? इन जिलों का गठन कब कब हुआ इसी स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड है, इसमें देखते हैं कि जिलों का गठन कब कब हुआ। सबसे पहले कौन सा जिला बना? जिला का गठन सबसे पहला कौन सा जिला बना? तो 1861 में। 1861 में 2 जिले बनते हैं,
एक्चुअल में तो छत्तीसगढ़ से 3 जिले बनते हैं, लेकिन हमारे गांव का 2 जिला है, क्योंकि संबलपुर जिला है वो उड़ीसा में आ गया, तो हमारे लिए 2 ही जिला याद रखना है हमको। 1861 में छत्तीसगढ़ के कितने जिले बनते हैं, तो 2 जिले बनते हैं। कौन कौन से, रायपुर और बिलासपुर। कौन से जिले, रायपुर और बिलासपुर जिले। कब बनते हैं, 1861 में। उसके बाद 1906, क्या 1906, 1906 में कौन सा जिला बनता है, दुर्ग जिला। देखिए 1861, रायपुर, रायपुर यहाँ पे कहाँ है, ये है रायपुर। बिलासपुर कहाँ पे है, ये है बिलासपुर। आपको ऐसे ही याद रखना है। रायपुर कब बना, 1861 में। बिलासपुर कब बना, 1861 में। दोनों याद हो गए। अब दुर्ग, दुर्ग कब बना, 1906 में। ये हो गया यहाँ पे दुर्ग। दुर्ग कब बना, 1906 में। उसके बाद ये दुर्ग बनता किससे है अगर पूछा जाए तो ये रायपुर और बिलासपुर यही 2 जिले रहते हैं। इन जिले के हिस्सों को काटा जाता है और दुर्ग को बनाते हैं। तो किससे बनता है, तो रायपुर प्लस बिलासपुर के हिस्से को काट के दुर्ग को बनाया जाता है। उसके बाद 1948, उसके बाद जिले ही नहीं बनते। सोचिए अब 1948 का टाइम आ गया। 1948 में 3 जिले बनते हैं। अब कौन कौन से जिले बनते हैं अगर मैं बोलूँ तो सराब याद रखिएगा। क्या, सराब। स से हो गया सरगुजा, और उसके बाद हो गया रायगढ़, और नीचे है बस्तर। याद हो गया। 1948 में 3 जिले बनते हैं। कौन कौन से, स से हो गया सरगुजा, र से हो गया रायगढ़, और ब से हो गया बस्तर। ये 3 जिले बनते हैं। और ये 3 जिले रहते क्या है, पहले एक्चुअल में ये रियासतें रहती हैं। रियासत जिसमें राजा रहते थे, तो ये रियासतें रहती हैं, फिर ये जिला के रूप में आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ में विलय हो जाता है इनका। उसके बाद अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, हम देखते हैं उसके बाद और क्या बनता है। तो 1973 का टाइम आता है। 1973 का टाइम, अब देखिए पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा इन जिलों का लोकेशन देख लेते हैं। सरगुजा आपको पता है कहाँ पे है सरगुजा, ये है सरगुजा। उसके बाद रायगढ़, रायगढ़ कहाँ पे है, लिखते चलते हैं साथ में, यहाँ पे है रायगढ़। ब से बस्तर, बस्तर कहाँ पे है, ये है बस्तर। ठीक है। अब राजनांदगांव, राजनांदगांव कब बनता है, 1973 में। कब, राजनांदगांव 1973 में बनता है। राजनांदगांव है कहाँ पे, ये है राजनांदगांव। इतना आपको याद रखना है। अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी सारी डेट याद रखना, हम इंसान हैं, हमें इतनी जल्दी कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं। मैं बताने के लिए पूरा बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपके कोई काम का नहीं है वो। जब आपके दिमाग में नहीं घुसा मतलब आपके कोई काम का नहीं है वो। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले 1861 में रायपुर और बिलासपुर बनते हैं। क्या, 1861 में रायपुर और बिलासपुर बन गए। उसके बाद 1906 का टाइम आता है। 1906 में क्या बनता है, दुर्ग बनता है। दुर्ग, ये हो गया दुर्ग। किससे बनते हैं, तो बिलासपुर और रायपुर के हिस्से को काट के दुर्ग को बनाया जाता है। उसके बाद 1948 में शराब, मतलब देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, 48 की उम्र में शराब पीना, अभी मत पीना भाई, 48 की उम्र में शराब पीना, ऐसे करके ना, तो आप याद कर सकते हैं 1948 में क्या, शराब। क्या क्या, सरगुजा, ये हो गया सरगुजा। रा से हो गया रायगढ़, और ब से हो गया बस्तर। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद 1973 का टाइम आता है, और 1973 में राजनांदगांव बनता है। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई फिर से वीडियो को पॉज करिए और अपना जो मैप आपने बनाया होगा उस मैप में इनको लिखिए, और सन के साथ में कि कब कब बने हैं। इतनी चीज़ें हो गई ना। अब हम लोग, ये पुरानी चीज़ें हैं, अब हम लोग नई चीज़ें जो अभी नए जिले बने हैं उनको देख लेते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके बीच वाले जिलों से नहीं आएगा कि 2012 में क्या बना, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। क्या क्या, कि पुराने जो जिले हैं सबसे पहले, फिर 1906 में कौन सा बना, और 1948 में क्या बने, रियासतें थी क्या थी, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जो नवीनतम जिले बने हैं, पुराने और नवीन, यही तो पूछता है, बीच वालों को कौन पूछता है।
अब नवीन जिले कब कब बने, पहले तो आप इतने को याद करें। सबसे पहले देखिए फरवरी 2020, फरवरी 2020 को कौन सा जिला बनता है, गुरेला, पिंडरा, मरवाही। कौन सा जिला, गुरेला, पिंडरा, मरवाही। याद हो गया। कब, फरवरी 2020 को बिलासपुर को काट के कौन सा जिला बना दिया गया, गुरेला, पिंडरा, मरवाही। उसके बाद 2 साल जिले ही नहीं बने। उसके बाद 2022 का टाइम आता है और जिलों की बौछार हो जाती है। क्या, 2022 का टाइम आता है और ले धड़ाधड़ जिले बनाते जाते हैं। कौन, भूपेश बघेल जी। अब कौन कौन से जिले बनते हैं, सबसे पहले देखिए हम राजनांदगांव में हैं। राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को काट के कौन सा बना दिया गया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। कौन सा जिला, राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को काट के खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बना दिया गया। राजनांदगांव के निचले हिस्से को काट के कौन सा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिला बना दिया गया। फिर से फरवरी 2020 में गुरेला, पिंडरा, मरवाही। उसके बाद राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बनाया गया। कब, 2022 को। और निचले हिस्से को जब काटा गया फिर क्या बनाया गया, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। और जिले बने, हाँ और जिले बने हैं। कब, 2022 में। 2022 में बहुत सारे जिले बने हैं। ये 2 जिले हो गए। पहला हो गया ये खैरागढ़, छुई खदान। उसके बाद मोहला, मानपुर दूसरा जिला हो गया। और 2022 में क्या बना, कोरिया। ये पूरा था, इतना पार्ट जो था वो कोरिया का था। फिर देखिए यहाँ से काट दिया गया और इसको बनाया गया क्या, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। किसे, कोरिया को काट के बनाया गया। कब, 2022 में। कब, 2022 में। ये हो गया तीसरा जिला 2022 में बनने वाला। तो 2022 में अभी क्योंकि देखिए पिछले साल ही बने हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 2022 में कौन कौन से जिले बने हैं। डेट मत याद करिए, डेट आप भूल जाएंगे। अभी फिलहाल बस इतना ही याद करिए कि 2022 में कौन कौन से जिले बने हैं। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बना, 3 हो गए। उसके बाद अब इधर कुछ नहीं बना है, यहाँ आते हैं। यहाँ पे क्या है ये, क्या है ये, शक्ति। ये है शक्ति। शक्ति बनता है, किसको काट के बनाया जाता है शक्ति जिला को, तो जांजगीर चांपा के पार्ट को। किसको, ये देखिए यहाँ पे क्या था, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के पार्ट को काटा जाता है और शक्ति बनाया जाता है। क्या, शक्ति। तो शक्ति होता है चौथा जिला 2022 में बनने वाला। पहला जिला खैरागढ़, छुई खदान है ना। आपको इनका क्रम याद नहीं करना है, बस 5 जिले बने हैं, आपको ये याद रखना है। पहला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बना है। उसके बाद मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी बनता है राजनांदगांव से काट के। ये दोनों को आप याद करेंगे। उसके बाद कोरिया को काट के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बनता है। उसके बाद जांजगीर चांपा के पार्ट को काट करके शक्ति बनता है। और ये लास्ट जिला क्या है, ये सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला। सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला ये किसके पार्ट को काट के बनाया जाता है, तो किसके, रायगढ़ के पार्ट को काटा जाता है और बलौदा बाजार के पार्ट को काटा जाता है। किसको, रायगढ़ और बलौदा बाजार के हिस्से को काट करके सारंगढ़, बिलाईगढ़ बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 2022 में। याद हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से याद करेंगे। जब तक याद नहीं होगा तब तक याद करेंगे। पहला 2022 में 5 जिले बने। यहाँ हम लिखते हैं पहला जिला कौन सा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बना राजनांदगांव के हिस्से का काट के, है ना। तो आप लिखेंगे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बन गया। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से देखिएगा। चलिए, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बना पहला जिला। उसके बाद राजनांदगांव के हिस्से को नीचे वाले हिस्से काटा गया और दूसरा जिला क्या बना, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। कौन सा, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। उसके बाद 2022 में और कौन सा जिला बना, तो MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बनता है। किसके हिस्से को काट के बनाया जाता है, तो कोरिया के हिस्से को काट करके बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा,
कि मनेंद्रगढ़ चिरमी भरतपुर जिले का मातृ जिला कौन सा है। मातृ जिला मतलब कौन से जिले को काट के बनाया गया है। तो कौन से जिले को काट करके बनाया गया है, कोरिया जिले को काट करके बनाया गया है। तो मातृ जिला पूछेगा और कौन से सन में बना ये पूछेगा। तो 2022 में ये बनते हैं 5 जिले, ये 3 हो गया। अब चौथा कौन सा है, शक्ति। शक्ति किससे काट के बनता है, इसका मातृ जिला कौन सा है, तो जांजगीर चांपा है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शक्ति, और शक्ति किससे बनता है, तो जांजगीर चांपा से काट के बनता है। उसके बाद 5वां और लास्ट सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये किसको काट के बनता है, तो रायगढ़ और बलौदा बाजार। रायगढ़ और बलौदा बाजार के हिस्से को काट करके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनता है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है जिलों के गठन के बारे में कि कब कौन सा जिला बना। बाकी जितने जिले बचे हैं इनको भी हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं, कल बाद में देखेंगे, क्योंकि इतने सन याद करना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाओगे आप। आगे चलते हैं। अब ये छत्तीसगढ़ को देखिए। अब बताइए कि इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर मैं देखूं इसमें से, तो आपको सबसे बड़ा जिला आपको क्या दिख रहा है ये बताइए। बड़ा जिला बताइए, सबसे बड़ा जिला पूछेगा एग्जाम में, कौन सा है। अच्छे से देखिए, देख करके बताइए। तो कौन सा है, कोरबा। कोरबा जिला सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद सबसे छोटा जिला पूछेगा। अरे भाई छोटा भी बता दो अब। बड़ा जिला कोरबा हो गया, छोटा जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कौन सा, MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये दोनों जिलों को आपको याद रखना है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, बस्तर संभाग। सबसे छोटा संभाग, दुर्ग संभाग। सबसे बड़ा जिला कोरबा, सबसे छोटा जिला कौन सा, MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब आपको ये बताना है कि ये जो छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, इसमें से देखिए साइड वाले जो ज़िले हैं, ये कौन सा ज़िले का सीमा सबसे बड़ा दिख रहा है। मतलब कि इसे हम बोलते क्या हैं, जो ये साइड वाली सीमाएं हैं दूसरे राज्य से टच होती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमाएं। क्या, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जिला है जिसका ये जो साइड वाला पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। साइड वाला, यहाँ वाला, एकदम साइड वाला। अब देखिए, आप बताइए कौन से जिले का आपको लग रहा है। देखिए देखिए, बताइए कौन से जिले का। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर। बलरामपुर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लंबा है। साइड में ये वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा लंबा है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। याद हो गया, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बलरामपुर। उसके बाद सबसे छोटा भी पूछ लेता है। अब लंबा तो हो गया, लंबा बलरामपुर, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। अभी यहाँ पे फिर से आप देखिए मैप, आपको जिले पता होंगे, लोकेशन आपको पता होगा कौन से जिला कहाँ पे है। बताइए कि कौन से जिले का अंतर्राज्यीय सीमा या उसकी जो बाउंड्री है वो सबसे छोटी है, जो कि दूसरे राज्य से टच हो रही है लेकिन बहुत छोटी है। अब बताइए, यहाँ पे देखते जाइए आपको क्या दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमतरी। धमतरी का ये देखिए छोटा सा हिस्सा जो है वो उड़ीसा से टच होता है। किससे, उड़ीसा से टच होता है। लेकिन अगर पूछा है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जिला, तो कौन सा है, धमतरी। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। क्या चीज़ की बात करने वाले हैं, देखिए मैंने अभी बोला था आपको कि ये था मध्य प्रदेश, माना कि ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को काटा गया और ये हो गया छत्तीसगढ़। अब आपको कैसे पता चला कि दक्षिण पूर्व क्या है, ये चीज़ें क्या है। अब मैं आपको रीजनिंग थोड़ा सा सिखाऊंगा, 2 मिनट का काम है ये हो गया। यहाँ पे सूर्य उदय होता है।
सूर्य कहाँ से होता है? तो पूर्व से होता है। अगर आप सूर्य को देखेंगे तो पूर्व में हमेशा उदय होता है। पूर्व, पूर्व के उल्टा क्या होगा? पश्चिम हो गया। और अगर आप सूर्य की साइड फेस किए रहेंगे तो लेफ्ट साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड रहता है वो क्या होता है? हमेशा उत्तर होता है, उत्तर। और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये आपको समझ में आया? हम अगर इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो पीछे क्या होगा? पश्चिम होगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? दक्षिण। इतना आपको पता चल गया। ये लोकेशन बहुत कम आएगा रीजनिंग में, तो ये इसका दो चैप्टर ही है, तो 2 चैप्टर में ये काम आने वाला है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में क्या काम आएगा? देखिए, अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है क्या कि हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वी जिला कौन सा है? बताइए, उत्तर पूर्वी जिला। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन क्या क्या? सूरजपुर, पहला ऑप्शन सूरजपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा है महासमुंद, और चौथा है जसपुर। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप बताइए कि उत्तर पूर्वी जिला कौन सा है ये चारों में? तो मुझे पता है ज़्यादातर लोग बना लिए होंगे, क्या है? जसपुर है। ये हो गया जसपुर। लेकिन इनका लोकेशन आप कैसे करेंगे? ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे फिट कर दीजिए छत्तीसगढ़ को। ये सेंटर है लगभग, आपको ये सेंटर दिख रहा होगा बीच। आप ऐसे ही बना लीजिए, ये ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे गया, ये सेंटर हो गया। इधर जो दिख रहा है ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया। इधर जो दिख रहा है दक्षिण हो गया। इधर जो दिख रहा है ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया। और इधर जो जिले दिख रहे हैं वो हो गए वेस्ट, पश्चिम हो गए। आया समझ में? देखिए, हमने जो ये डायग्राम बनाया था इसी को यहाँ पे पुट किया है। सेंटर को सेंटर से मिलाना है। और उसके बाद अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब उत्तर पूर्व में और कौन से जिले हैं? तो बलरामपुर भी आप बोल सकते हैं। उत्तर पूर्व में और कौन सा जिला है? रायगढ़ भी है। तो उत्तर पूर्व ऐसे हो गया। अगर मैं ऐसे ही पूछता आपसे कि उत्तर पश्चिम में क्या है, तो आप बोलते मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गुरेला, पिंडरा, मरवाही भी है। तो आपको पता चल गया ऐसे। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता कि दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है, तो आप बोलते बीजापुर भी है। बीजापुर और ये नारायणपुर, ये जिले हैं, है ना। तो आप ऐसे इनको समझिए, इसको समझने बोल रहा हूँ, इसको रटने नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह ये टर्म यूज होने वाला है कि उत्तर पूर्वी जिला, उत्तर पश्चिमी जिला, ऐसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, ऐसे आते रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, सबसे बड़ा जिला कोरबा, सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला धमतरी। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या हमने जिले देख लिए, अब ये जो जिले हैं कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से टच हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं। तो कौन सा जिला कौन से राज्य से टच होता है? बहुत बार क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। देखते हैं इसको भी। सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से से देखते हैं। यहाँ पे ये है क्या? बलरामपुर। बलरामपुर। अब देखिए साइड के एक बार हम लोग क्या करते हैं, साइड के जितने जिले हैं उनको देख लेते हैं। ये हो गया बलरामपुर। अब आपको ये पता ही है क्या है? जसपुर है। जसपुर। ये क्या है? रायगढ़। उसके बाद इसका कोई सीमा नहीं बन रहा है, ये है सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये क्या हो गया? महासमुंद। और ये हो गया गरियाबंद। उसके बाद ये कोंडागांव। ये हो गया क्या? बस्तर। और ये हो गया सुकमा। फिर इधर देखेंगे यहाँ पे आप तो बीजापुर। ये हो गया नारायणपुर। उसके बाद ये हो गया कांकेर। कांकेर। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे आप राजनांदगांव। राजनांदगांव के नीचे में क्या था? मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। इसके ऊपर में क्या था? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला। उसके बाद यहाँ पे क्या था? कवर्धा। कवर्धा के ऊपर में ये है मुंगेली। मुंगेली के ऊपर में गुरेला, पिंडरा, मरवाही। उसके ऊपर में क्या था? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद यहाँ पे कोरिया।
कोरिया के बगल में सूरजपुर। बाउंड्री के जितने भी जिले थे हो गए। हो गए नहीं, यहाँ पे एक जिला छोटा सा बच रहा है, धमतरी। अब हो गए क्या? हाँ हो गए। एक बार फिर से देखिए, अब जो जिले हैं वो टच नहीं हो रहे हैं। ये जिले हैं जो कि कहीं ना कहीं बाहरी हैं और इनकी सीमाएं हैं जो कि दूसरे राज्यों से टच हो रही हैं। इतने जिले दिख गए हमको। अब देखिए यहाँ पे है बलरामपुर। उत्तरी हिस्से से देखते हैं, बलरामपुर के पास में कोई जिला है? हाँ, यहाँ पे है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किससे टच होता है? तो बलरामपुर से टच होता है। उसके बाद बलरामपुर आ गया। उसके बाद यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, बलरामपुर और जसपुर, इससे कौन सा जिला टच होता है? तो आप बोलोगे झारखंड। कौन सा? झारखंड राज्य। बलरामपुर और जसपुर जिले से कौन सा राज्य टच होता है? तो झारखंड राज्य टच होता है। तो यूपी से एक जिला केवल टच होता है, कौन सा? बलरामपुर। झारखंड से कितने जिले टच होते हैं? तो 2 जिले टच होते हैं। कितने जिले? 2 जिले, बलरामपुर और जसपुर। उसके बाद अब इधर है क्या? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अब आप बताइए कि उड़ीसा कौन कौन से जिलों से टच होता है? जो उड़ीसा राज्य है वो कौन कौन से जिलों से टच होता है? तो पहला क्या हो जाएगा? जसपुर। उसके बाद रायगढ़, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, फिर धमतरी, फिर ये है कोंडागांव, उसके बाद बस्तर, उसके बाद सुकमा। यहाँ से जितने भी जिले दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है क्या है? उड़ीसा। अब जिलों को देखते जाइए, फिर से एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से जिले से और कहाँ तक टच होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? उड़ीसा है। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जिले उड़ीसा से टच होते हैं? तो 9 जिले उड़ीसा से टच होते हैं। उड़ीसा राज्य से 9 जिले टच होते हैं। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक में है क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कौन से जिले से टच होता है? तो एकमात्र जिले से टच होता है। किससे? सुकमा से। तो केवल एक जिले से टच होता है आंध्र प्रदेश राज्य। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद है क्या? यहाँ पे है तेलंगाना। तेलंगाना। अब ये तेलंगाना कौन कौन से जिले से टच होता है? तो सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया। कौन कौन सा जिला? सुकमा और बीजापुर जिले से कौन सा राज्य टच होता है? तो तेलंगाना राज्य टच होता है। अभी और पढ़ेंगे इसको, टेंशन मत लीजिएगा कि हमें याद नहीं हो रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं याद होंगी, यहीं पे होंगी, क्लास में याद होंगी। उसके बाद यहाँ से लेके कहाँ तक? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला तक। ये यहाँ तक कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य है। अब महाराष्ट्र राज्य कौन कौन से जिलों से टच होता है? तो आप देखेंगे कौन कौन से? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला हो गया 1, राजनांदगांव जिला 2, और ये क्या है? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 3, कांकेर 4, नारायणपुर 5 और बीजापुर 6। कितने जिलों से महाराष्ट्र टच हो रहा है? तो 6 जिलों से। तेलंगाना कितने जिलों से टच हो रहा था? 2 जिलों से। किससे किससे? बीजापुर और सुकमा। उसके बाद अब आता है लास्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन कौन जिलों से टच होता है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, कवर्धा जिला, और यहाँ पे मुंगेली, गोरेला, पिंडा, मरवाही, और मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कितने जिले हो गए? यहाँ से यहाँ तक, यूपी तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी जिले आएंगे बाउंड्री पे, सारे जिले मध्य प्रदेश से टच होंगे। कौन कौन से जिला? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, कवर्धा, मुंगेली, गोरेला, पिंडा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जिले? 8 जिले हो गए। 8 जिले जो कि मध्य प्रदेश राज्य से टच होते हैं। अब आपको क्या समझ आया? यहाँ पे क्या समझ आया? सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने वाला या सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कितने जिलों की सीमाएं इससे लगती है? तो 9 जिलों की सीमाएं इससे लगती है। क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही बनता है। अब
अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, अब मैं यहाँ पे जो चीज़ अभी बताया था फिर से उसको रिपीट करता हूँ। ये हो गया, ऐसे इसको बना दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है, तो आप बोलोगे देखिए ये वाला पोर्शन लगभग उत्तर में ही है, ऐसा नहीं कि लाइन बस जा रही है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये उत्तर में है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है, आप बोलोगे यूपी है। देखिए उत्तर पश्चिम में आपको क्या दिख रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण में क्या है, तो आप बोलोगे दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ की पूर्वी में क्या है, तो पूर्व में आप क्या बोलोगे, उड़ीसा है। पूर्व में ऑप्शन में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ की पूर्व में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी और उड़ीसा, 4 राज्यों के नाम दे देगा। पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से से या फिर पूर्वी हिस्से में कौन सा राज्य टच करता है, बताइए, तो उड़ीसा हो जाएगा। तो पूर्वी, छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है, उड़ीसा हो गया। ये चीज़ें आपको समझना है बस एक बार फिर से याद तो आपको यहीं पे करना है। सीमा पर स्थित जिले बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, और यहाँ पे क्या है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, फिर गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये हो गया कांकेर, मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। उसके बाद ये है क्या, कवर्धा, कवर्धा के ऊपर में मुंगेली, मुंगेली के ऊपर में गुरेला पिंडरा मरवाही, उसके बाद में मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, फिर कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर हो गए साइड में जिले। अब यूपी से कौन सा टच होता है, तो केवल बलरामपुर। फिर झारखंड से कौन से जिले टच होते हैं, तो बलरामपुर और जसपुर, 2 जिले टच हो रहे हैं झारखंड से। झारखंड के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, उड़ीसा है। अब उड़ीसा से कौन कौन से जिले टच होते हैं, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कितने जिले, 9 जिले टच होते हैं किससे, उड़ीसा से। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से टच होता है तो सुकमा बस से टच होता है, केवल 1 जिले से। फिर तेलंगाना, तेलंगाना किससे टच होता है, तो बीजापुर और सुकमा, 2 जिलों से तेलंगाना टच होता है। उसके बाद महाराष्ट्र जिला, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य कौन कौन से जिलों से टच होता है, तो खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिला, फिर उसके बाद राजनांदगांव, फिर मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। कुल कितने जिले हैं, 6 जिले से महाराष्ट्र राज्य टच होता है। फिर लास्ट हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन कौन से जिलों से टच होता है, तो खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिला, कवर्धा, मुंगेली, गुरेला पिंडरा मरवाही और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 8 जिलों से टच होता है। अब आगे देखते हैं, समझ में आया नहीं आया, फिर से आप इसको बनाइए, ये मैप को बनाइए। देखिए केवल मैप बस रहता है, आप जितनी चीज़ें उसमें लिखते जाएंगे सारी चीज़ें एक नॉलेज ही है और क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता इससे बाहर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मैप है, मैंने आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब कुछ समझा दिया है। बताइए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आप बोलोगे बलरामपुर। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील जो है वो तहसील सबसे उत्तरी है। तो सबसे उत्तरी जिला अगर बोला जाए तो बलरामपुर। अगर सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो उत्तरी हो गया। अब पूर्वी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूर्वी में क्या है, पूर्व में क्या है, ये है क्या, जसपुर। तो जसपुर पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्वी जिला जसपुर, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद और अब बताइए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आपको दिख रहा है। अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या, बीजापुर, ये है बीजापुर। तो सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर। अब सबसे दक्षिणी जिला का है तो ये है सुकमा। आ गया समझ में। बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील सबसे उत्तरी तहसील है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बीजापुर का भोपालपट्टनम तहसील सबसे पश्चिमी तहसील है। सुकमा का कोंटा तहसील सबसे दक्षिणी तहसील है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी जिला जसपुर, उत्तरी जिला
बलरामपुर, दक्षिणी जिला सुकमा और पश्चिमी जिला बीजापुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।